जी बेटा, हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बर्ड्स को। रेप्टाइल्स के जो नोट्स थे वो मैंने भेज दिए थे आप लोगों को, और आपसे कहा था कि उनको रीड कर लेंगे। मैंने हेडिंग्स वगैरह बना दी थी उनकी, और बड़ी इजी सी लैंग्वेज के अंदर वो थे, तो आप उनको रीड कर लेंगे, वहाँ से उनको देख लेंगे। बर्ड्स जो है बेटा, उनके बारे में आज हम जो है स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में, आज की क्लास के अंदर जो है, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को देखेंगे बर्ड्स के। बर्ड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो फॉसल रिकॉर्ड हमें मिले हैं एंशिएंट बर्ड्स के, उनको देखेंगे, और उनकी फ़्लाइट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से वो फ्लाई करते थे, या उनके बारे में क्या थ्योरीज जो हैं, क्या एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जाती है। और उसके साथ ही डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स की बात करेंगे हम, कि मॉडर्न बर्ड जो है बेटा कितनी स्पीशीज़ हैं, और कितने उनके ऑर्डर्स हैं, और उन ऑर्डर की एक लिस्ट जो है वो भी मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करूँगा। तो उसको आप जो है देख लेंगे उस लिस्ट को, और उसमें ऑर्डर जो है और उनके करेक्टरिस्टिक जो है, एक एक करेक्टरिस्टिक जो है उसमें दी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम आते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स बर्ड की। बर्ड जो है बेटा उनकी अगर जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो उनमें फ्लाइट जो है वो हमें नज़र आती है कि उनकी 4 लिम्स जो होती हैं, दीज आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। कि सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक है कि उनकी जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स के अंदर जो है वो चेंज हो गई हैं। 4 अपेंडेजेस जो है दीज आर चेंज इनटू द विंग्स, और ये विंग की मॉडिफिकेशन जो है वो फ्लाइट के लिए उनमें आई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें फीदर्स होती हैं, इनके जिस्म के ऊपर जो है एंडोथर्मी होती है। मेन के एंडोथर्मिक होते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेटाबॉलिक जो हीट प्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हीट प्रोडक्शन होती है, उस हीट को यूज़ करते हैं टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। हाई मेटाबॉलिक रेट है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्लाइट के लिए, तो इनमें मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई होता है। देन फ्लाइट के लिए इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आई है, तो उसकी वजह से जो है बेटा ताकि इनकी फ़्लाइट हो सके, तो कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी हमें नज़र आती है। इसके अलावा इनकी बोन्स जो होती हैं वो लाइट हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर एयर स्पेसेस आ जाती हैं। जितना वेट कम होगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लाई कर सकेंगे। सो बॉडी वेट को कम करने के लिए इनकी बोन जो है वो लाइट हो गई है। और इसके अलावा मॉडर्न बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो हॉर्नी बिल जो है, ये बीक जो है वो इनमें आ जाती है, और जिसमें टीथ जो है वो नहीं होते। सो दीज आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड्स की। ये हमें कुछ कॉमन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नज़र आती है। फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो हम कहते हैं कि बर्ड जो है, दीज आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, के बड़े एडवांस किस्म के ऐसे रेप्टाइल्स जिनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, और उसकी वजह से जो है जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर वो अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर गए। सो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स जो है वो इन्हें कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जो बर्ड्स हैं वो डिसेंडेंट्स हैं आर्कोसार्स के। आर्कोसार जो है बेटा, दैट इज़ द, ये डायनासोर वगैरह जो थे उनका ग्रुप है, तो उनसे ये डिराइव हुए हैं। ठीक है। और जो ख्याल किया जाता है कि जो सारिस्चियंस जो डायनासोर थे, लीनिएज था जो इनका, उससे जो है ये मॉडर्न बर्ड जो है वो ड्राइव हुए हैं, और इसी ग्रुप के अंदर जो है टायरेनोसॉर्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है डायनासोर से बेसिकली आप कह सकते हैं कि फ्लाइंग मॉडर्न डायनासोर जो है वो हम बर्ड्स को जो है वो कह सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन जो है वो हम इस तरफ इंडिकेट करता है कि इनका जो ओरिजिन है वो डायनासोर वाले ग्रुप से जो है वो है। अ, अगर हम एंशिएंट बर्ड्स और उनके फ्लाइट की एवोल्यूशन के बारे में देखें, तो सबसे ओल्डेस्ट जो हमें बर्ड नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड आर्क्योप्टेरिक्स बर्ड है, और ये जो है 1861 के अंदर जर्मनी में ये डिस्कवर हुआ था।
और इसका साइज़ जो है वो पिजन के साइज़ के बराबर था। और उस वक़्त जो है जो पहला फॉसिल इसका मिला था, उसमें इसका हेड वाला पोर्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी के इम्प्रिंट्स जो थे वो बड़े वाज़ेह थे। और ख़्याल किया जाता है कि ये बर्ड जो था वो 150 मिलियन ईयर एगो ये जुरासिक पीरियड के अंदर जो है ये मौजूद थे। और इनकी जो अगर करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है आर्कियोप्टेरिक्स की वो रिज़ेम्बल करती थी बर्ड से भी, और वो रिज़ेम्बल करती थी रेप्टाइल से भी। कि इनमें रेप्टाइल की तरह टेल थी, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर वर्टिबल कॉलम होता है टेल के अंदर, तो इनकी टेल में भी वर्टिबल कॉलम मौजूद था। इसके अलावा इनके जो विंग्स जो थे उनके एंड पर जो है वो क्लास फिंगर्स थे, ठीक है, क्लास जो थे वो मौजूद थे। अब अगर और इनकी जो बाद में 16 साल बाद जो है इनके मज़ीद फॉसिल्स जो है वो डिस्कवर हुए, और उनमें इनका हेड पोर्शन जो है वो भी बड़ा वाज़ेह था। तो उसमें देखा गया कि इनकी जो बीक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें हॉर्नी टीथ जो है वो भी मौजूद है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दे रिज़ेम्बल दीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स रिज़ेम्बल देम टू द विद द रेप्टाइल्स। और अगर बर्ड्स की अगर हम देखें तो इनमें जो है बेटा जो फीदर्स थे वो हमें नज़र आए कि इनकी टेल के इर्द गिर्द जो है वो शॉर्ट फीदर्स राउंडेड शेप के अंदर मौजूद थे, जो कि इंडिकेट करते थे कि ये बर्ड्स की तरह के, और पिजन लाइक था, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें बर्ड से मिलती नज़र आती थी, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी जो है वो रेप्टाइल से मिलती नज़र आती थी। और ये ओल्डेस्ट बर्ड है, अभी तक जो फॉसल हमें मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट हमें मिले हैं वो आर्कियोप्टेरिक्स के हैं, जो कि 150 मिलियन ईयर एगो के फॉसल जो है वो है। और अगर हम देखें तो इनका एक फॉसल भी, ये फॉसल है जो कि इसका जो है ये इसकी लेग्स हैं ये वाली, और ये इसके विंग्स हैं ये वाले जो हैं ये, और ये इस तरफ, और ये इसकी नेक और बीक वाला पोर्शन है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसकी टेल वाला पोर्शन है। तो ये फॉसल रिकॉर्ड जो है जो बाद में मिले थे उनमें, क्योंकि बीक वाला स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर जो है वो हमें नज़र आता है। उसके बाद जो है ये उसका एक वैसे बनाया हुआ जो है ये फॉसल की भी इसके ऊपर जो है बनाया हुआ उसका एक स्केच है, और इसमें जो है वो विंग्स नज़र आ रहे हैं, ये विंग्स हैं, और ये टेल नज़र आ रही है, और ये जो है उसकी बीक जो है वो नज़र आ रही है, हेड वाला पोर्शन जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें आपको कि ये अपने विंग्स को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, विंग्स जो है वो एज सच एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अब ये जो थे अगर इन फॉसल्स को जब देखा गया तो इसमें पता चला कि क्लेविकल्स जो है वो कॉलर बोन, विश बोन जैसे कहते हैं, हमारे अंदर भी ये होती है क्लेविकल, तो इनके अंदर क्लेविकल जो होती थी वो वेल डिवेल्प थी, और ये जो है जो विंग मसल्स हैं उनके लिए अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इनकी जो स्टर्नम है और जो विंग बोन्स हैं वो आजकल के बर्ड्स की तरह वेल डेवलप नहीं है, और जो है वो मॉडर्न बर्ड से हमें डिफरेंट नज़र आती हैं। जो क्लेविकल्स हैं दे रिजेंबल विद द मॉडर्न बर्ड्स, और जो स्टर्नम है और विंग बोन्स हैं और वहाँ पर वो जो साइट है जहाँ पर फ्लाइट मसल जो है वो अटैच होती हैं वो लेस डिवेल्प हैं एज कम्पेयर टू द मॉडर्न बर्ड्स, के मॉडर्न बर्ड्स की तरह जो है वो इतनी ज़्यादा वेल डिवेल्प जो है वो हमें नज़र नहीं आती। तो इस बेस के ऊपर जो है बेटा आ, आ, ये इंडिकेट करता है कि ये बर्ड जो थे वो ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर सकते थे, ज़्यादा डिस्टेंस तक फ्लाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनमें स्टर्नम वेल डेवलप नहीं थी। स्टर्नम जो है बेटा ये जो बोन होती है हमारे रिब्स को जो जोड़ती है आगे की तरफ, इसे स्टर्नम कहते हैं, और बर्ड्स के अंदर ये स्टर्नम जो है वो कील के अंदर चेंज हो जाती है, बोट शेप, और जिसके साथ जो है वो मसल जो है वो अटैच होते हैं, पेक्टोरल मसल्स अटैच होते हैं, और वो बड़े वेल डिवेल्प होते हैं। तो इनके अंदर ये नहीं थी, वेल डिवेल्प नहीं थी। और इसके अलावा विंग्स की बोन जो थी वो भी इतनी वेल डिवेल्प नहीं थी, जिसकी वजह से पता चलता है कि इनकी फ्लाइट जो है वो
ज़्यादा फासले तक नहीं होती थी, तो ये बड़ा शॉर्ट डिस्टेंस तक जो है वो ग्लाइडिंग टाइप या फ्लैपिंग टाइप फ्लाइट जो है वो करते थे। तो उसके नतीजे में जो है 2 तरह की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये किस तरह की फ्लाइट जो है वो करते हैं। कुछ ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं कि इनकी जो विंग्स हैं उनके अंदर क्लास मौजूद हैं, तो उन क्लास के ज़रिए से ये बर्ड जो हैं ये ट्रीज़ वगैरह के ऊपर चढ़ते थे और ट्री के ऊपर चढ़ने के बाद जो ऊपर वाली ब्रांचेज़ हैं फिर उनसे ग्लाइड करके नीचे वाली ब्रांचेज़ पर आते थे या ज़मीन पर आते थे। तो ये जो है कि ये क्लिंग करते थे ऑन द ट्रीज़, क्लाइंब करते थे ट्रीज़ के ऊपर अपने क्लॉज़ के ज़रिए से और पाँव के ज़रिए से चढ़ते थे ऊपर, और जो ऊपर वाली शाखें थी उनसे ब्रांचेज़ से नीचे वाली ब्रांचेज़ पर या ग्राउंड पर आने के लिए फिर ये अपने विंग्स थे उनका यूज़ करते थे, और जस्ट ग्लाइडिंग टाइप हमें जो है वो इनकी जो फ्लाइट है वो नज़र आती थी। कुछ साइंटिस्ट तो ज़ूलॉजिस्ट ये कहते हैं, और कुछ ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये ग्राउंड के ऊपर होते थे, ग्राउंड के ऊपर जो है बेटा हाइंड लिम्ब के ऊपर ये मूव करते थे। तो इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ने के लिए ये जंप लगाते थे जो है एयर के अंदर। और फोर लिम्स जो है बेटा उनके जो विंग्स हैं उनको ये यूज़ करते थे फ्लैपिंग के लिए, और इस तरह से ये थोड़ा सा ऊपर चले जाते थे मीन के ज़मीन से, और इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ने में, कैप्चर करने में जो है वो ये हेल्प करते थे। और दूसरा ये है कि ये विंग्स जो हैं इनकी बॉडी को बैलेंस भी रखते थे, ताकि ये इंसेक्ट्स को आसानी से पकड़ सकें और ये गिर ना जाए। ठीक है। और ये जो इनकी जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी प्रीडेटरी बर्ड से मिलती हैं। प्रीडेटरी बर्ड जो प्रे के ऊपर हमला करते हैं, तो इंसेक्ट्स जो थे वो प्रे थे और ये प्रीडेटर के तौर पर उन पर हमला करते थे, और इस तरह से इनमें शॉर्ट फ्लाइट जो है वो इवॉल्व हो गई। ठीक है। तो ये 2 व्यूज़ जो हैं वो दिए जाते हैं टू एक्सप्लेन द फ्लाइट ऑफ द आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो बर्ड के फॉसिल्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ फॉसिल्स और हमें मिले सिनोरिन्स के। ये जो हैं चाइना के अंदर जो है वो ये फॉसिल मिले थे, और ये फॉसिल जो है इंडिकेट करते हैं कि ये नियर अबाउट 135 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। मीन वन वो 150 मिलियन और ईयर्स ओल्ड थे, और ये 135 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। मीन के उनसे 15 साल ये नए थे, यंगर थे, उनसे बाद में आए थे आर्कियोप्टेरिक्स के। पहले आर्कियोप्टेरिक्स जो थे वो मौजूद थे, और उसके बाद जो है ये बर्ड जो है ये जो है देखे गए, मीन के ये उस इरा के अंदर जो है वो इवॉल्व हुए। अब इनके अंदर अगर हम देखते हैं तो इनमें जो है बेटा इनकी जो बॉडी और टेल है वो शॉर्ट है, जैसे कि बर्ड वगैरह की जो है वो होती है। इनकी स्टर्नम जो है वो वेल डेवलप्ड है, और दैट प्रोवाइड द लार्ज एरिया फॉर फ्लाइट मसल्स, कि वो फ्लाइट मसल्स की अटैचमेंट के लिए जो है वो सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करती है। ज़हन में रखेंगे कि जितना पेक्टोरल मसल्स जो है वो वेल डेवलप होंगे, उतना ही फ्लाइट जो है वो ज़्यादा होगी। तो अब पेक्टोरल मसल्स जो होते हैं दीज आर अटैच विद द स्टर्नम, जो की लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ पर ये अटैच होते हैं। तो इनके अंदर जो है बेटा जो है पेक्टोरल मसल्स जो है वो वेल डेवलप हो गए, स्टर्नम जो है वो वेल डेवलप हो गई। इसके अलावा इनमें क्लास जो थे वो रेड्यूस्ड फॉर्म के अंदर जो है वो अ, नज़र आते हैं, और ये जो है वो अपने विंग्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। मीन के आर्कियोप्टेरिक्स जो थे वो अपने विंग्स को फोल्ड नहीं कर सकते थे, तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर सिनोरिन्स जो होते हैं ये अपनी विंग्स को जो है वो फोल्ड भी कर सकते थे। ठीक है। तो दिस इंडिकेटिंग दैट 135 ईयर्स एगो ही जो है वो कुछ हमें मॉडर्नाइजेशन नज़र आ रही थी बर्ड्स के अंदर, कि बर्ड्स जो हैं वो हमें मॉडर्न टाइप के जो है उस एज के अंदर जो है वो हमें नज़र आ रहे थे, यानी कि फ्लाइट जो है वो मॉडर्न बर्ड जो है वो उस वक़्त इवॉल्व हो गए थे। और इसके बाद एक और बर्ड है यो एलू लेविस जो है, यो एलू लेविस जो है, ये बर्ड बेटा ये डिस्कवर हुआ था स्पेन से।
और इसकी एज जो है वो बताई जाती है कि नियर अबाउट ये फॉसल जो है वो 115 ईयर्स एगो जो है वो के हैं, मीन के इतने ओल्ड है। मीन ये जो सिनोरियंस थे उनसे बाद वाले बर्ड है। और इनका अगर देखें तो इनमें अब जो विंग्स हैं वो वेल डेवलप होते जा रहे हैं। मीन विंग्स जो है वो वेल डेवलप हो गए हैं, और विंग्स का इनका जो स्पैन था, विंग की जो अगर उसे फैलाते हैं तो वो रफली 17 सेंटीमीटर के करीब, जो कि वो गोल्ड फिंच जो है उससे रिजेंबल करता है। अब इनको ये नाम दिया गया कि इनके विंग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, एलुला जिसे कहते हैं, एक फीदर होता है। और वो फीदर जो है वो मॉडर्न फ्लाइट के अंदर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से जो है बेटा हो अब उसकी वजह से जो डायरेक्शन है एयर की वो चेंज होती है, और उसकी वजह से जो फ्लाइट टाइप है वो भी चेंज होती है। मीन होवरिंग फ्लाइट टाइप जो है वो हमें नज़र आती है, या ये जो है बेटा फ्लैपिंग फ्लाइट टाइप फ्लाइट टाइप्स हैं, ठीक है। और जो है इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स की फ्लाइट्स हैं, तो उनमें रोल प्ले करती है एयर प्रेशर जो है, और एयर प्रेशर की डायरेक्शन को जो है एलुला जो है वो एक फीदर है वो चेंज करता है। तो इन यो लू लूलेविस के अंदर यो एलुलेविस के अंदर जो है बेटा वो एलुला जो फीदर था वो मौजूद था, और विच इंडिकेटिंग के उस वक़्त मॉडर्न जो बर्ड थे वो इवॉल्व हो चुके थे। और ये जो बर्ड है ये तकरीबन 115 मिलियन ईयर्स एगो का है। उस वक़्त ये जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो ये 3 फॉसल हमें नज़र आए हैं, और इन 3 फॉसल्स के अंदर हमें एवोल्यूशन नज़र आया है फ्लाइट का, कि पहले जो बर्ड थे आर्कियोप्टेरिक्स थे, तो वो जो है इतने ज़्यादा मॉडर्न बर्ड से जो है रिजेंबल नहीं करते थे। फिर दूसरे बर्ड जो है सिरोलिन्स, वो जो हैं वो हमें नज़र आए कि वो कुछ रिजेंबल करते थे मॉडर्न बर्ड से। और उसके बाद तीसरी टाइप जो है वो फॉसल रिकॉर्ड जो हमें मिले हैं, तो ये इनमें एलुला की प्रेजेंस जो है वो शो करती है कि मॉडर्न बर्ड जो है वो आज से तकरीबन 115 मिलियन ईयर एगो ही जो है वो इवॉल्व हो चुके थे। उसके बाद अगर हम आज के बर्ड की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड की बात करते हैं, तो अब यहाँ पर देखें कि 100 मिलियंस टू 70 मिलियंस ईयर एगो ही जो वेल डिवेल्प जो मॉडर्न बर्ड थे वो नज़र आना शुरू हो गए थे, मीन इवॉल्व हो गए थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें से कुछ बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, और जो बाकी के कुछ बचे उनसे आजकल के मॉडर्न बर्ड जो है वो इवॉल्व हुए हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो है नियर अबाउट 9100 स्पीशीज जो है वो बर्ड्स की हमें नज़र आती हैं, और इनको हमने डिवाइड किया है 27 ऑर्डर्स के अंदर। अब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, कि कौन सी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब ये क्लासिफिकेशन जो बेटा हम करते हैं, दैट इज बिहेवियर, सॉन्ग्स, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस एंड इकोलॉजिकल निशेस, कि कहाँ पर वो रहते हैं, तो उनको हमने डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। ये एक डायग्राम, एक टेबल है जिसके अंदर जो है बेटा वो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उनकी एग्जाम्पल है, और साथ में उनकी करेक्टरिस्टिक भी जो है वो दी हुई है, ठीक है। आप इसे बड़ा करके ज़रा देखेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ज़रा जस्ट इनको एक दफ़ा रीड कर लेंगे, कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है जैसे पिजन है या मॉडर्न बर्ड है, तो उनका कहाँ से जो है किन से ताल्लुक़ है। जो कॉमन बर्ड हैं उनके ऑर्डर्स को याद कर लेंगे, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जो है आप कर लें। बाकी क्लासिफिकेशन जो है बेटा मैंने पहले भी बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो नहीं आती। तो इसको आप जो है जस्ट रीड कर लेंगे, और इसमें जो कॉमन वर्ड्स आपके नज़र आते हैं
तो उन कॉमन बर्ड्स के ऑर्डर्स का नाम आप याद कर लेंगे कि बाज़ औक़ात वो कोई सी भी कॉमन बर्ड का वो ऑर्डर पूछ सकता है, पिजन है या पैरट है, ये कॉमन से बर्ड क्रो है कि इनका ऑर्डर जो है वो किस ऑर्डर से इनका ताल्लुक है, ठीक है। सो आप इसे जो है वो देख लेंगे। आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है आप मुझे मैसेज कर दें बेटा, जिन्होंने मैसेज नहीं किया अपने रोल नंबर के साथ। अगर आपका रोल नंबर उसमें आपके निक नेम में है तो फिर जस्ट प्रेजेंट का मैसेज कर दें मुझे, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास आ जाए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो क्वेश्चन जो है वो आप कर लें, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं। ये मैं आपको अलाउ कर देता हूँ कि आप अपना अनम्यूट कर लें माइक, और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ लें। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? आप लोग सुनते भी हैं लेक्चर को या जस्ट ऑन करके अपने मोबाइल को छोड़ देते हैं कि आपकी जस्ट प्रेजेंस जो है वो शो हो जाए, या आप लोग मौजूद हैं और बस? नहीं सर, सुनते हैं। जी जी बेटा, कोई अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपने पूछना है, सिंपल सा है, उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन करना है तो फिर आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा बच्चे, कोई ठीक है बेटा, फिर हम कल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।